प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने 5 अहम मांगे रखी हैं। इनमें पहला, संसद को तुरंत भंग करने की मांग। दूसरा, सभी सांसदों से इस्तीफे की अपेक्षा की जा रही है। तीसरा, उन वरिष्ठ अफसरों को तत्काल सस्पेंड करने की मांग है जिन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। चौथा, जनता चाहती है कि उनके नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई जाए। और पांचवी, उस अंतरिम सरकार के तहत जल्द चुनाव कराए जाए ताकि देश में असली लोकतंत्र कायम हो सके। काठमांडू और अन्य प्रमुख शहरों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नारेबाजी हो रही है और पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह झड़पें भी हुई हैं। हालात को काबू में लाने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, लेकिन जनता के आक्रोश को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सरकार के लिए टिके रहना मुश्किल होता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ओली देश छोड़ने की तैयारी में हैं। उनके लिए एक प्राइवेट विमान भी तैयार किया गया है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं कि पीएम ओली किसी भी वक्त नेपाल छोड़ सकते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि नेपाल में लोकतंत्र का संकट गहराता जा रहा है। जनता खुलेआम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। अगर हालात जल्द काबू में नहीं आए तो नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। ये भी संभव है कि विपक्ष और जनता के दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़े। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी नेपाल की स्थिति पर नजर रखे हुए है। फिलहाल देश की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि नेपाल लोकतंत्र की ओर बढ़ेगा या अस्थिरता और तख्ता पलट की ओर। नेपाल की जनता का कहना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि तानाशाही व्यवस्था से है। ऐसे में ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री ओली हालात को संभाल पाते हैं या फिर उन्हें सत्ता छोड़कर देश से बाहर जाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। नेपाल की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल देखी जा रही है। सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। युवा प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये प्रदर्शन सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है बल्कि ये प्रदर्शन उन सत्ता शासन करने वालों के लिए है जो तानाशाही कर रहे हैं, यानी कि मंत्री केपी ओली शर्मा पर ये तमाम आरोप भी मढ़ रहे हैं प्रदर्शन युवाकारी। और लगातार ये जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं ये भयावह होती नजर आ रही हैं। और अब ये कहना है कि जो नेपाल की स्थिति है वो शायद बांग्लादेश जैसी भी हो सकती है, क्योंकि युवा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और ये प्रदर्शन का दौर अभी तक लगातार जारी है। अब देखना होगा कि केपी ओली शर्मा जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो इस स्थिति को पूरी तरह से कैसे नियंत्रण में करते हैं या कैसे संभाल पाते हैं, या फिर स्थितियां बद से बदतर होती हुई और नजर आती हैं, या फिर वो देश की सत्ता को छोड़कर देश से बाहर चले जाएंगे। ये तमाम बड़े सवाल अब उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन आनंद के साथ मैं सुरभि, टीवी 100 नोएडा।